हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024। तो मेष राशि, ये रीडिंग आप लोग किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप लोग ये रीडिंग को देख सकते हो। और सबसे पहले मेष राशि, यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ से मैं बताऊंगी एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, जिन लोगों की बातचीत बंद हुई हुई है, बात नहीं हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यहाँ से हम वो चेक करेंगे। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। कम्युनिकेशन जिनका हो रहा है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे आप दोनों के बीच में क्या कुछ होगा। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स मेष राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए 16 से 30 नवंबर के बीच में क्या रहेंगी। पॉइजन, कंटेम्पलेशन, देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं आपको लेकर इन 15 दिन के लिए। ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश नहीं दिख रहा मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर हर्ट है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है। उनका उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, उनके साथ कुछ चीटिंग हुई है, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। और देखिए किसी चीज़ को एंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज है। एनर्जीज का मतलब उनकी फीलिंग्स है, वो ऐसा सोच रहे हैं, किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं। देखिए या तो एंड कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि एंड कर देना चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कुछ के पार्टनर, हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये नहीं है कि मैंने ये बोल दिया सभी लोग टेंशन में आ जाएंगे, मैंने सब समझाने के लिए बताया ये कार्ड का मतलब। जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है उस तरीके से ये 15 दिन के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहेंगी। कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि यार इस रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं। वो आपको लेट गो करना, आपको छोड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि भले ही इस रिलेशनशिप में है, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि अपनी अटैचमेंट आपके साथ नहीं रखनी चाहिए। कुछ के पार्टनर हो सकता है उस चीज़ को एंड कर रहे हैं कि भी बहुत ज़्यादा ना खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनका ना दिल दुखा मुझे ये दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर, और वो हर्ट है। इसी कारण से उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उनके लिए वो चीज़ों को एंड करना, खत्म करना इतना आसान नहीं है। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, तो आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये लग रहा है कि चलो यार आपको दोबारा मौका दे देते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत भी वो आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं। पुरानी चीजें उनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही हैं। वो पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को ही लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी मेंटेन करके चल रहे हैं, सिस्टम के साथ भी मुझे चलते हुए दिख रही है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करके भी चल रहे हैं। और किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी मुझे मेष राशि आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो देखिए सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। या फिर आपको कोई कॉल मैसेज करना है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी वो मुझे करते हुए दिख रही हैं। और बहुत जल्दबाजी नहीं करते हुए दिख रहे, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर किसी चीज को लेकर। एक अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, और हालांकि चीजों को ठीक करना चाहते हैं, चीजों को बेटर भी करना चाहते हैं, आपके साथ एक यूनियन भी मुझे चाहते हुए दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि उनकी या तो सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, उनके हालात ऐसे चल रहे हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि
स्टक दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है कि सोच सोच ज़्यादा रहे हैं, अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने के नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ों को अगर आपके साथ ठीक करना है, बेटर करना है, हमेशा का अगर साथ आपका होना चाहिए, तो कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उनको करने पड़ेंगे। उसके ऊपर एक विचार मुझे करते हुए दिख रहे हैं। बट आपके पार्टनर मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे। फीलिंग्स में ऐसा आ रहा है मुझे, बहुत स्लो एनर्जीज़ दिख रही हैं आपके पार्टनर की। हो सकता है वो एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। और एक किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी मुझे आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर। मेष राशि अभी हम देख लेते हैं कि जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, जिन मेष राशि और उनके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में। ये है नो कांटेक्ट के कार्ड, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, काफी सारे ऐसे लोग होंगे ना कि जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हम वहां पे चेक कर रहे हैं। हर्मिट, 7 ऑफ कप्स। मेष राशि यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहा है कि ईगो इश्यूज थोड़े से आप लोगों के मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। या तो आपके ईगो इश्यूज हैं या आपके पार्टनर के ईगो इश्यूज हैं। थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें कि अगर मेष राशि और उनके पार्टनर के में जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, तो वहां पे क्या होगा आगे 15 दिन में। तो वहां पे बात अभी होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज्यादा हो सकता है पीछे, पहले का जो टाइम निकला 16 नवंबर से 30 नवंबर, 16 नवंबर से पहले का जो समय निकला होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन रही होगी। आपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन डिसीजन किसी भी चीज़ को लेकर नहीं ले पाए होंगे आप लोग, और फोकस नहीं कर पाए, क्लैरिटी नहीं रही, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना रहा। पहले का टाइम बोल रही हूँ, 16 नवंबर से पहले का। और माइंड फोकस नहीं हो रहा था, क्लैरिटी नहीं आ रही थी। लेकिन अभी ना इन 15 दिन के लिए ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान जो कन्फ्यूजन में था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा देख रहा था, और अब वो इंसान एक फैसला ज़रूर लेता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए। अब वो फैसला, जो डिसीज़न, वो कुछ भी होगा मेष राशि। इस रिलेशनशिप में पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉज़िटिव मतलब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करना, चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, पार्टनर के साथ रहना, इसी चीज़ का एक फैसला हो सकता है। पॉज़िटिव वे में कुछ लोग ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है नेगेटिव वे में ये फैसला ले सकते हैं कि रहना ही नहीं है, आगे बढ़ना, अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करना है। क्योंकि ये फैसला मुझे नहीं पता मेष राशि, आप और आपके पार्टनर क्या ले रहे हो। मैं ये बता रही हूँ कि जो कन्फ्यूजन थी, डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे ना 16 नवंबर से पहले का कोई भी टाइम होगा, इन 15 दिन के लिए एक मन ज़रूर बनाते हुए दिख रहे हो कि बहुत हो गया कन्फ्यूजन में रहना, बहुत हो गया स्टक एनर्जीज़ में रहना, बहुत हो गया माइंड इधर-उधर डाइवर्ट करना। अब फाइनल एक फ़ैसला तो लेना ही पड़ेगा। अब वो एक फ़ैसला लेने का मन ज़रूर बनाते हुए दिख रहे हो, लेकिन वो जो फ़ैसला होगा वो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट वालों का। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि जल्दबाज़ी नहीं दिख रही मुझे किसी भी चीज़ के लिए। और जो भी फैसला लोगे, तो अगर हम नो कॉन्टैक्ट का देखें तो मुझे तो अभी नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक इंसान के ईगो इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान को लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला ही झुकेगा। अपनी मन मर्जी से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है एक इंसान, थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग एक इंसान हो रहा है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, और थोड़ा सा वो होता है ना ईगो इशू, वो चीज़ें भी रहेंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और ऐसा रहेगा कि जैसे दूसरा पार्टनर अगर कुछ बोल रहा है, मान लो अगर आप लोग बात कर रहे हो, एक इंसान अगर सामने वाले पार्टनर को कुछ बोल रहा है, तो दूसरा पार्टनर अपनी मनमर्जी के हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेगा। दूसरे पार्टनर को उधर ही कट कट कर देगा कि नहीं, उसको ऐसे ही करना, वो वैसे ही करेगा। तो मेरे को यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट में बात होती हुई तो नहीं दिख रही है। और थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हो। जैसे प्यार होगा तो शो ऐसे करोगे कि प्यार नहीं है। कोल्ड एटीट्यूड आप लोगों के बीच में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा मुझे रिलेशनशिप ठंडा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश नहीं रहता हुआ दिख रहा। ये चीज़ें रहेंगी। तो अभी नो कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट ही मेरे को दिख रहा है एरीज़ मेष राशि वालों का। लेकिन ये ज़रूर है कि एक फैसला सोच ज़रूर रहे हो कि अब कोई फैसला ज़रूर लेना है। वो फैसला कुछ भी होगा इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपको पता होगा। लेकिन एक आउट ऑफ द वे जाके कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी।
अब हम देख लेते हैं मेष राशि, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे ज़्यादा हो रहा है चाहे कम हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। ये हर्मिट के कार्ड कितने आए हैं आपके, ये भी हर्मिट का कार्ड आया आउटकम में भी, ये भी हर्मिट का कार्ड है, ये दूसरे डेक से आया था, और जो फीलिंग्स थे उसमें भी आया था कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड, ये भी हर्मिट का ही कार्ड होता है। तीनों डेक से अलग अलग डेक से निकाला मैंने कार्ड, और ये कार्ड रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादा ये कार्ड बोलता है कि एक अकेलापन सा फील करते हुए दिख रहे हो। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनका कांटेक्ट हो रहा है, जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वो देखते हैं। फैमिली, टू बी इन लव, स्प्रिंग। मेष राशि, यहाँ पे जो आप लोगों की जिनकी बातचीत हो रही है ना, मेरे को वहाँ पे भी ना कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा कि हाँ आप लोग बात कर रहे हो तो बहुत खुश दिख रहे हो, मुझे खुश नहीं दिख रहे हो आप लोग बातचीत करते हुए भी, मुझे हर्ट एनर्जीज दिख रही है। देखिए हर्ट एनर्जीज का कार्ड आया है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड भी, ये कार्ड होता है एक्चुअल में, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं चीटिंग का कार्ड भी है। हो सकता है जिनकी बातचीत हो रही है आप दोनों में, मुझे कुछ हर्ट एनर्जीज दिख रही है मेष राशि, क्योंकि ये रीडिंग मैंने आप दोनों की निकाली है, या तो आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की, क्योंकि ये रीडिंग दो लोगों की बनी है, आपकी और आपके पार्टनर की, तो डेफिनेटली या तो आप ऐसा फील कर रहे हो या आपके पार्टनर। तो जो भी इंसान ज़्यादा हर्ट है किसी चीज़ को लेकर, उसके साथ ही थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ज़्यादा मैच हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप उतने हर्ट नहीं है तो पार्टनर होंगे, अगर आपको लग रहा है पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप हर्ट हो, और हर्ट होने का कारण फैमिली है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। अब फैमिली या तो मेष राशि आपकी है या आपके पार्टनर की फैमिली है, यानी कि उनकी किसी तरीके से दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, या फिर हो सकता है कि घर के बड़े लोग हो गए, सोसाइटी होगी, रिलीजन होगी, तो फैमिली एक मेन मुद्दा मुझे रहती हुई दिख रही है। घर के कोई फैमिली मेंबर हो गए या घर घर वाले हो गए, आपके फैमिली या पार्टनर की फैमिली, उनके कारण ही कुछ हर्ट एनर्जीज आप दोनों के बीच में मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और स्टार्टिंग में मुझे ये भी दिख रहा है कि 16 से 20 नवंबर के बीच में आप दोनों ही मुझे अपने अपने लेवल पे हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है आपका दिल दुखा, आपके पार्टनर को लग रहा है उनका दिल दुखा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है, और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रही है मेष राशि। थर्ड पार्टी हो तो कुछ भी सकती है, करियर होता है, कई बार इंसान करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है तो अब भी लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। कई बार होता है कि किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है दूसरा इंसान, दूसरा पार्टनर, वो भी थ्री, वो भी थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली फैमिली है। ये तो अगर इसके हिसाब से हम देखें कि भी थर्ड पार्टी कौन सी, तो थर्ड पार्टी उस तरीके से फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर यही दिख रहा है। अब वो फैमिली या तो आपकी या पार्टनर की, इसी कारण से कुछ हर्ट आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो सकता है फैमिली, आपकी फैमिली किसी चीज़ को अप्रूव नहीं कर रही, मना कर रही है, या पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है किसी चीज़ के लिए, या एक इंसान अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, दूसरे इंसान को परेशानी हो रही है कि भी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, वो भी हर्ट एनर्जीज का कारण हो सकता है। तो ये चीज़ें दिख रही है मुझे स्टार्टिंग का 16 से 20 नवंबर के बीच में, और उसके बाद देखिए आगे जाके मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो 21 से 25 नवंबर के बीच में। अब देखिए लेट गो करने का मतलब कुछ भी हो सकता है मेष राशि, या तो आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो या आपके पार्टनर, हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे आप दोनों, तो अब आप लोगों को लग रहा है कि हमेशा हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, बेटर है थोड़ी सी अटैचमेंट कम करनी चाहिए, थोड़ा सा लगाव कम करना चाहिए, अटैचमेंट कम करनी चाहिए। तो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना इसको लेट गो करना चाहिए, अपने दिमाग से, दिल और दिमाग से पार्टनर को थोड़ा सा निकालने की ज़रूरत है, अदरवाइज हर्ट ही रहेंगे। तो वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो,
किसी के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपने कोई ज़िद पकड़ी है, मेष राशि, आपने या आपके पार्टनर ने। आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार अपनी ज़िद को छोड़ देते हैं, या फिर हो सकता है कई बार कोई पुरानी बात पकड़ के बैठ जाता है इंसान, तो उस चीज़ को भी छोड़ रहे हो। तो कोई ज़िद होगी कोई भी चीज़ होगी, चाहे एक अटैचमेंट भी होगी ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो भी किसी लेवल पे किसी चीज़ को छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। और बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस भी रहते हुए दिख रही हैं, और हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। देखिए ये कार्ड मन का है, दिल का है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शंस ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में ये है कि एक-दूसरे के साथ कैसे यूनियन हो, कैसे एक-दूसरे के साथ हमेशा का साथ बना रहे, कैसे लॉन्ग टर्म हो। कैसे एक-दूसरे के साथ के हमेशा का बंधन बना रहे। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे का। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसी इंसान से फिर से प्यार हो जाता है। इस इंसान को छोड़ मतलब पार्टनर को या तो आप छोड़ना नहीं चाहते हो या आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट ऊपर-ऊपर से किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, अब आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना चीज़ों को ढीला रखना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा-सा निकालने की ज़रूरत है। ज़्यादा पकड़ के बैठेंगे तो हर्ट ही होंगे, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो। मेष राशि आप हो या आपके पार्टनर, तो वो चीज़ों को थोड़ा-सा लेट गो कर रहे हो, या रिलेशनशिप को थोड़ा-सा अटैचमेंट कम कर रहे हो, या कोई ज़िद छोड़ रहे हो। यहाँ पे स्प्रिंग और हर्मिट के कार्ड दोनों ही बोल रहे हैं 25 26 से 30 नवंबर के बीच में एक नई शुरुआत तो देखिए किसी लेवल पे करना चाहते हो आप दोनों, एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हो। बट जिस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग आपस में करना चाहते हो, नई शुरुआत आप एक दूसरे के साथ करना चाहते हो, उसी को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश रहता हुआ नहीं दिख रहा। एरीज एक अकेलापन भी फील कर रहे हो, और हो सकता है जैसे होता है ना कि नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन 1-2 कदम पीछे हटा के आप पहले पिछली सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही कोई फ़ैसला लेना चाहते हो, और किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो, सोच समझ कर करना चाहते हो, तो मुझे दिख रहा है कि एक अकेलापन भी महसूस तो कर रहे हो। देखिए अगर मेष राशि में बताऊँ ना, आप लोगों की बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे बातचीत करने के बीच में मेरे को ये नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा फ़न, मज़ा, मस्ती हो रहा है, बहुत अच्छा-अच्छा बात कर रहे हो, बहुत खुशी है, बहुत हैप्पीनेस है, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बात हो रही है लेकिन हर्ट हो रहे हो, अंदर से दिल दुखा हुआ दिख रहा है, चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। कई लोग होते हैं ना कि बात तो करते रहते हैं, चाहे जितने मर्ज़ी हर्ट हों, लेकिन फिर भी बात करते रहते हैं। तो बातचीत के दौरान वो अंदर से खुशी नहीं महसूस कर रहे हो कि रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी जो मिलनी चाहिए पार्टनर से, रिलेशनशिप से, वो आप लोगों को नहीं मिलती हुई दिख रही है। और इसी कारण से थोड़ा-सा आप लोग या तो पीछे हट रहे हो, कम बात कर रहे हो, या फिर थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी करने से पहले। तो जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे मुझे फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट जो मैंने डिटेल में बताया, उसके कारण ही आप लोगों में इश्यूज हो रहे हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, करियर, इन सब के कारण आप दोनों के बीच में छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर बात हो रही है तो वो सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं होगी कि जैसे हाँ मन को एक तसल्ली है, खुश हो, वो नहीं रहेगी चीजें। और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन जिनकी चल रही है उनका भी यही हाल दिख रहा है मुझे, उनके बीच में भी यही कुछ ही चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं जो कॉन्टैक्ट वालों में हो रही है। तो मेरे को नहीं दिख रहा मेष राशि ये 15 दिन बहुत ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे मुझे आप लोगों के। ठीक-ठाक रहेंगे जैसे चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, उतना खुशी नहीं दिख रही है, तसल्ली वाली रीडिंग मुझे नहीं दिख रही कि अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा आप लोगों को। इस रीडिंग में ये चीज़ें आई हैं कि 15 दिन एक सैटिस्फैक्शन वाले नहीं रहेंगे। तो मेष राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।